नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भील और सहरिया जनजाति के बारे में हम देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने देखा था। अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत हम भील जनजाति के बारे में बात करेंगे। तो भील जो जनजाति है, भील शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो भिल्ल, संस्कृत का एक शब्द है भिल्ल, भिल्ल शब्द से भील शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है तीर। यानी संस्कृत का जो शब्द है भिल्ल, उससे भील की उत्पत्ति मानी जाती है, भील शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ तीर होता है। इसके कुछ अन्य मत भी है। कुछ लोग इसे ये भी मानते हैं कि ये तमिल भाषा का एक शब्द है बिल्लुर, बिल्लुर से भी भील शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि तमिल भाषा का शब्द है बिल्लुर, इससे भी भील शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है धनुष। तो जो संस्कृत का जो शब्द है भिल्ल, इसका अर्थ होता है तीर, और जो तमिल भाषा का जो शब्द है बिल्लुर, उसका अर्थ होता है धनुष। तो इन दोनों शब्दों से अलग अलग मत हैं, तो इनसे भील शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की ये सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है। भील मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश के रतलाम, यदि जिलों में देखा है तो रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खंडवा और खरगोन इत्यादि जिलों में ये पाई जाती है। मध्य प्रदेश के यानी दक्षिणी जो जिले हैं, दक्षिण पश्चिमी जो जिले हैं, इनमें भील जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा यदि बात करें मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात में भी ये जनजाति पाई जाती है। कौन सी? भील जनजाति। यदि इनकी उपजातियों की बात करें कि भील की जो उपजातियां हैं वो कौन कौन सी है, तो बरेला, भिल्लाला, पटियाला, तड़बी, बैगास और रतियास, ये जो 6 हैं ये भील की उपजातियां हैं। कौन कौन सी? बरेला, भिल्लाला, पटियाल, तड़बी, बैगास और रतियास, ये 6 भील की उपजातियां हैं। यदि इनके घर की बात की जाए तो भीलों के घर को कू के नाम से जाना जाता है। कू, इनके घर को कू कहा जाता है, और इनके जो निवास स्थान जो होता है भीलों के निवास स्थान को फालिया कहा जाता है। तो इनके घर को कू कहा जाता है और इनके निवास स्थान को फालिया कहा जाता है। भील जनजाति की यदि पसंद की बात करें तो भील जनजाति को ताड़ी पीना अत्यधिक पसंद होता है। क्या पसंद होता है इनको? एक ताड़ी नामक एक पेय पदार्थ होता है। इनकी जाति के द्वारा ही इनका, जैसा कि हमने देखा था कि इनका खुद का रहन सहन, खुद का खान पान इनका अलग होता है, तो इनको ये ताड़ी पीना ये पसंद होता है, इनका ये पेय पदार्थ है। यदि इनके प्रमुख देवता की बात की जाए तो भील जनजाति जो है वो राजपंथा नामक देवता की पूजा करती है, इनको मानती है राजपंथा देवता को। इसके अलावा भील जनजाति में गुदना गुदवाने की प्रथा भी बहुत प्रचलित है। ये बहुत शौकीन होते हैं गुदना गुदवाने का। तो गुदना गुदवाने की प्रथा भी भील जनजाति में है। भील जनजाति में गोत्र का बहुत अधिक महत्व होता है। जो इंसान का जो गोत्र होता है मनुष्य का, उसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। किसमें? भील जनजाति में। ये सगोत्र विवाह नहीं करते। यदि लड़का और लड़की का एक ही गोत्र होता है तो ये एक ही गोत्र में यानी सगोत्र में विवाह नहीं करते। ये भील जनजाति के अंतर्गत आता है। यदि इनके पसंदीदा नृत्य की बात की जाए तो इनका जो पसंदीदा नृत्य होता है वो है भगौरिया। भगौरिया इनका पसंदीदा नृत्य होता है। किसका? भील जनजाति का पसंदीदा नृत्य होता है भगौरिया। इसके बाद यदि इनके स्वभाव की बात की जाए तो ये तनुक स्वभाव के होते हैं। तनुक स्वभाव से मतलब है कि ये बात बात पर गुस्सा होकर तीर चला देते हैं और हत्या कर देते हैं। यानी इनका जो स्वभाव होता है ये थोड़ा सा आक्रामक स्वभाव होता है इनका। ये थोड़े से तेज स्वभाव के होते हैं। ये बात बात पर गुस्सा होकर तीर चलाकर हत्या कर देते हैं। तो इनकी ये स्वभाव की बात हो गई। इसके बाद होली के अवसर पर झाबुआ जिले में सबसे बड़ा उत्सव होता है भीलों का, भगौरिया हाट के नाम से। भगौरिया हाट के नाम से झाबुआ जिले में होली के अवसर पर सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जो लगभग 7 दिनों तक आयोजित किया जाता है। कौन सा उत्सव? भगौरिया। भगौरिया जो है ये भीलों का उत्सव है। ये अधिकतर इसमें जो जनजाति लोग हैं ये इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये 7 दिनों तक आयोजित किए जाने वाला त्योहार होता है, जिसका नाम है भगौरिया हाट। इसके अलावा यदि इनमें विवाह के प्रचलन की बात की जाए तो इनमें गोल गधेड़ो नामक विवाह प्रचलन है। गोल गधेड़ो नामक विवाह का प्रचलन है जो होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर गोल गधेड़ो नामक विवाह का प्रचलन है। इसके अलावा इनमें अपहरण विवाह का भी प्रचलन है। अपहरण विवाह, इस अपहरण विवाह में क्या होता है कि इस विवाह के अंतर्गत जो लड़का होता है वो कन्या का अपहरण करता है।
जो कन्या का अपहरण जो जिसके द्वारा किया जाता है उसका विवाह उसी कन्या से किया जाता है, उस कन्या का विवाह उस अपहरणकर्ता से किया जाता है। तो ये भी यहाँ पर एक विवाह प्रचलित है, अपहरण विवाह और गोल गधेड़ो विवाह, ये दोनों विवाह यहाँ पर प्रचलित हैं। इनके भीलों के जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माने जाते हैं, इन्हें माना जाता है श्री पेमा फाल्या जी को भीलों के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। इनकी जो प्रमुख चित्रकला जो है वो चित्रकला का नाम है पिथौरा। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पिथौरा जो है वो किस जनजाति की चित्रकला है, तो पिथौरा जो है वो भील जनजाति की चित्रकला है, जिसके चित्रकार जो थे वो पेमा फाल्या जी पिथौरा चित्रकला के चित्रकार थे। इसके बाद जो भील जो जनजाति है, भील जनजाति पर एक फिल्म भी बनी है, फिल्म का जो नाम है वो है फैसला। फैसला नाम से एक भील जनजाति पर फिल्म बनी है, जिसकी शूटिंग जो थी वो झाबुआ जिले में अधिकतर की गई थी। तो ये हमने भील जनजाति के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है कि भील जनजाति के स्वभाव कैसा होता है, इनमें कौन से विवाह का प्रचलन है, किस तरीके से इनका रहन सहन, क्या खान पान है, इनके घर को कू कहा जाता है, निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है। तो ये हमने कुछ प्रमुख बातें जो हैं, लगभग हमने सारी प्रमुख बातें इनमें इसके अंतर्गत कर ली है, जो इन अधिकतर पूछने की संभावना रहती है एग्जामों में। अगली जो जनजाति है वो है सहरिया जनजाति। सहरिया शब्द का सहरिया शब्द जो है वो शहर से लिया गया है, शहर नामक शब्द से सहरिया शब्द लिया गया है। शहर का जो अर्थ होता है वो होता है जंगल, जंगल यानी बसाहट या सहराना। तो ये जो सहरिया जनजाति ये सहरिया जो नाम है ये शहर शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ जंगल होता है यानी बसाहट, और इसे सहराना भी कहा जाता है। यदि सहरिया जनजाति के मुखिया की बात की जाए तो जो सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है, सहरिया जनजाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है। यदि मुख्यतः इस जनजाति की बात की जाए कि ये कहाँ पर मुख्यतः पाई जाती है, तो राजस्थान के कोटा के सहवाल के जंगलों में ये मुख्य रूप से निवास करती है। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति राजस्थान के कोटा में सहवाल जंगल में मुख्य रूप से निवास करती है। इसके बाद ये अब मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में भी निवास करने आ गई है। कई सारे जो जनजातीय लोग हैं वो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में भी निवास कर रहे हैं। उत्तरी क्षेत्र के कौन कौन से जिले हैं? वो है श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी। ये जो जिले हैं इनमें मुख्य रूप से सहरिया जनजाति के लोग देखने को मिल रहे हैं। तो ये राजस्थान के साथ साथ अब मध्य प्रदेश में भी इनका निवास स्थान बन गया है। यदि इनके मुख्य नृत्यों की बात की जाए तो इनके कौन कौन से मुख्य नृत्य हैं, तो वो है दुलदुल घोड़ी। दुलदुल घोड़ी बहुत ही इनका फेमस नृत्य है। इसके बाद एक लहंगी नृत्य और दुलदुल घोड़ी, ये इनके प्रमुख नृत्य है किसके? सहरिया जनजाति के। इसके अलावा इन्हें जड़ी बूटी के क्षेत्र में भी विशेष महारत हासिल है, यानी जो सहरिया जनजाति के जो लोग होते हैं इन्हें जड़ी बूटियों की अच्छी खासी नॉलेज होती है, इनके बारे में इन्हें अच्छी जानकारी है। किसके बारे में? जड़ी बूटियों के बारे में। तो ये हमने भील और सहरिया जनजाति के बारे में हमने बात की है। इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम गौड़ और बैगा जनजाति के बारे में हम बात करेंगे। सारी जनजाति और जो भी है उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जनजातियों वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।